बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बहुत ही मज़ेदार सा आलू अंडे का सालन बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी वे में बहुत ही टेस्टी सा ब्रेकफास्ट के लिए मज़ेदार सा सालन जो है वो आपको बनाना सिखाएंगे। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम खर्चे में आप ज़बरदस्त सा सालन बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चूल्हे के ऊपर रख ली हमने कढ़ाई के अंदर हमने कुकिंग ऑयल जो है वो हाफ़ कप गर्म कर लिया है। इसके अंदर हमने ऐड कर ली है एक लार्ज साइज़ की प्याज, जिसको हमने बारीक काट लिया है। प्याज को हमने फ्राई करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो प्याज को हमने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से जितनी प्याज फ्राई हमें चाहिए थी वो हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम आलू ऐड कर लेते हैं। तो आलू जो है वो मीडियम साइज़ के तकरीबन 3 से 4 आलू जो हैं वो मैंने काट लिए हैं। आलूओं को छील कर अच्छे से मैंने धो लिया है और कटिंग इनकी आप देख सकते हैं कि कितनी ही ज़बरदस्त बारीक और लंबाई में, ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त इसकी कटिंग जो है मैंने कर ली है। आप भी इसी तरह इनकी कटिंग कर लें। और अब प्याज के साथ आलूओं को हमने करना है फ्राई। कितना फ्राई करना है? तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे ताकि आलू जो हैं वो हमारे हाफ़ कुक हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। तो 4 से 5 मिनट तक इनको हम फ्राई करेंगे। फिर बाकी की चीज़ें जो हैं वो आगे चलकर हमने ऐड करनी है। मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ जो हैं मज़ेदार सी आसान सी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप किसी भी रेसिपी का नाम लिखें, मेरे चैनल का नाम लिखें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी मिल जाएगी। तकरीबन 5 मिनट तक मैंने आलूओं को फ्राई कर लिया है प्याज के साथ। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं स्पाइसेस। तो कुटी हुई लाल मिर्चें जो हैं वो 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर जो है वो हाफ़ चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में इसके अंदर हाफ़ चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं नमक। मसाले जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जितने मसाले आपको पसंद हो, कम पसंद हो कम ऐड करें, ज़्यादा पसंद अगर स्पाइसी आपको पसंद हो तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी हमने ऐड किया है, तकरीबन कप का तीसरा हिस्सा। मिक्स करेंगे और इसको हम ढक कर दम वाली फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक दम लगा देंगे ताकि आलू हमारे ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और पक जाएं। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने आलूओं को दम लगा लिया है। तो आलू जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं, पक चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने ही नरम जो हैं वो आलू हो चुके हैं। ये देखें कितने ही आसानी के साथ आलू टूट रहा है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं अंडे। अंडे जो हैं वो मैंने लिए हैं 4 अदद, जिनको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। पहले फ्लेम थी दम वाली, अब फ्लेम हम कर देंगे मीडियम फ्लेम पे अंडे ऐड करके हम आलू और अंडे को कुक कर लेंगे। और बाकी आगे चलकर हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा तकरीबन 700 रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप किसी भी रेसिपी का नाम लिखें, मेरे चैनल का नाम लिखें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी मिल जाएगी। बिरयानी की मुख्तलिफ़ किस्म की आसान सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ ढेरों मेरे चैनल पर मौजूद हैं। इसके अलावा पुलाव की ढेरों रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप लिखें बिरयानी रेसिपीज़ बाय पाक अरब कुकिंग तो आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। पुलाव की रेसिपी इसी तरह आप सर्च करें वो भी मिल जाएगी। तो सालन हमारा हो चुका है डन, इसको हम निकाल लिया है कुक। अब इसके अंदर हम इसकी गार्निश के लिए थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर ऐड कर लेंगे। आपके पास धनिया हो वो ऐड करें, आपके पास अदरक हो कच्ची अगर आप पसंद करते हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारा मज़ेदार सा और कम टाइम में ढेर सारा सालन जो है वो बनकर हो चुका है तैयार आलू अंडे का। आई होप कि आपको ये छोटी सी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।